सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू टेक रिक्शक। सो गाइस, ये होने वाला है हमारा ब्लॉक्स कॉन्सेप्ट सीरीज का पार्ट नंबर 1। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ब्लॉक्स के बारे में। एंड ये चारों के चारों ब्लॉक्स जो है वो आपको टेक्स्ट सेक्शन में कोडलर के अंदर मिल जाएंगे। सो गाइस, जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है हमारे पास स्टार्ट एट टेक्स्ट पीस ब्लॉक, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेकंड जो ब्लॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रिप्लेस ऑल टेक्स्ट का जो ब्लॉक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे कंटेन्स पीस वाले ब्लॉक की। एंड फिर लास्ट में गाइस हम बात करेंगे सेगमेंट, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट स्टार्ट एंड लेंथ का ऑप्शन मिल जाता है, वो ब्लॉक की। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है वो है स्टार्ट एट टेक्स्ट पीस। तो इसमें गाइस बेसिकली होगा क्या कि आप कोई भी एक टेक्स्ट में से कोई एक पर्टिकुलर लेटर फाइंड करना चाहते हो कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो चीज आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो एग्जांपल के साथ गाइस अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, तो सिंपली गाइस अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है टैगी रक्षक, तो इसके अंदर गाइस मैं देखना चाहता हूँ कि जो ई वर्ड है वो कहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली ये हमें बता देगा कि ई वर्ड कौन से पोजीशन में आ रहा है। पोजीशन मीन्स इंडेक्स, तो इंडेक्स बता देगा कि कहां पर ये जो है वो आ रहा है। तो बेसिकली गाइस टैगी रक्षक के अंदर जो ई है वो सेकंड पोजीशन में आ रहा है। फर्स्ट में जो है वो हमारा टी लिखा होगा, एंड सेकंड में उसके बाद जो लेटर हमने उसको दिया है फाइंड करने के लिए ई, उसको मिल जाएगा। एंड आपको जो आउटपुट है वो दे देगा 2, मीन्स की जो लेटर है वो सेकंड पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है, जो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो आपने प्रोवाइड करवाया उसके अंदर। सो गाइस, इसी चीज को अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मैंने टेक्स्ट सर्च किया एंड यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स मैंने 2 ही उठा लिए। एंड उठाने के बाद इसको मैं जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर कर दूंगा, जस्ट ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे मुझे, और कुछ नहीं। एंड इसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक स्पेस ले लूँगा छोटी सी। एंड देन एक और स्पेस गाइज मैं यहाँ पे लूँगा, जिसको थोड़ा सा मैं बड़ा रखूँगा, 50 कर देता हूँ। एंड इसके बाद लास्ट में एक मैं बटन ले लूँगा जिस पर हम क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद जो हमारी आउटपुट है वो एक लेबल के अंदर शो होगी। तो अभी जो है वो हम एक लेबल भी ले लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लेआउट है। 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, एंड फिर यहाँ पे एक लेबल है जहाँ पर हमारी आउटपुट शो होगी, एंड फिर एक बटन है जहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आउटपुट जो है वो क्रिएट होगी। तो अभी हम चलते हैं ब्लॉक्स में। तो जैसे ही हमारा बटन 1 क्लिक होता है तो क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास स्टार्ट ब्लॉक की जो आउटपुट होगी, ये हमारे पास ब्लॉक है स्टार्ट एट वाला, तो ये इस ब्लॉक की जो भी हमें आउटपुट मिलेगी वो वहाँ पर शो होनी चाहिए। एंड टेक्स्ट के अंदर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का जो ब्लॉक है वो यहाँ पर मैं लगा दूंगा। एंड जो पीस है गाइस, पीस के अंदर जो कि हम टेक्स्ट बॉक्स 2 में देंगे वो यहाँ पे चेक होगा कि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो ये थी बेसिक सी चीज़। अभी हम इसको जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये स्क्रीन जो है वो यहाँ पे दिख रही है। एंड इनके जो टेक्स्ट हैं वो मैंने थोड़े बड़े कर दिए हैं ताकि आपको सही से ये दिखे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल के लिए चीज़ डाल देता हूँ, जैसे कि गो टू होम, तो रैंडमली मैंने यहाँ पे डाल दिया गो टू होम। तो सेकंड जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हमें वो चीज वर्ड डालना जो कि हमें फाइंड करना है कि कहाँ पर उसकी पोजीशन है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे टी डाल देता हूँ। तो टी डालने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हम चेक करते हैं। तो मैं चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 4 यहाँ पे एज एन आउटपुट मिल चुका है। वो क्यों मिला है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गो टू होम के अंदर जी, फर्स्ट नंबर पे जो है वो जी है, एंड फिर सेकंड पे ओ है, एंड फिर थर्ड पे जो है वो एक स्पेस है। तो ये स्पेस भी काउंट करता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा स्पेस यहाँ पे काउंट होगी। तो थर्ड नंबर पे स्पेस है, एंड फिर फोर्थ नंबर पर फाइनली जो आपका टी वर्ड है जो कि आपने यहाँ पे लिखा वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इवन की गाइस आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे 2 भी सर्च करूँ, टी और 2, तो ये मुझे यहाँ पे तो भी 4 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 जो की जो पोजीशन है, इसकी स्टार्ट तो 4th पोजीशन पर ही हो रहा है टी से। तो यहाँ पे जो पोजीशन है हमें 4 ही मिलेगी। एंड इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ तो ये 7 दे रहा है। एंड अगर एच की बजाय होम भी लिख दूंगा एंड फिर चेक नाउ पे क्लिक करूंगा तो भी ये मुझे जो है वो यहाँ पे 7 पोजीशन ही दे रहा है, बिकॉज वो स्टार्ट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उसका वो 7 पोजीशन पर ही है। इसी के साथ साथ गाइस अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड ब्लॉक की, जो कि है सेगमेंट टेक्स्ट स्टार्ट लेंथ ब्लॉक। तो गाइस इसमें क्या होता है कि हमने अभी अभी जो फर्स्ट ब्लॉक आपने देखा होगा स्टार्ट एट टेक्स्ट पीस वाला, उसमें हमें वो फाइंड करके देता था कि कौन सी पोजीशन पर कोई एक पर्टिकुलर लेटर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस उल्टी चीज होगी, हमें यहाँ पे पोजीशन देनी होगी, किस पोजीशन से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में से जो है वो पार्ट चाहिए। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दोबारा से वर्ड ले लूं टैगी रक्षक, तो इसमें गाइज अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट के अंदर मीन्स की टेक्स्ट मैंने दे दिया टैगी रक्षक, एंड स्टार्ट के अंदर गाइज अगर मैं दे दूं 4, ठीक है, तो h दे दिया, एंड h के बाद मैं जो लेंथ है लेंथ के अंदर दे देता हूँ 5, तो ये क्या करेगा टैगी रक्षक के अंदर h से शुरू करेगा, एंड h से शुरू होने के बाद जो यहाँ पर 5 लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे उस चीज की आउटपुट जो है वो ये आपको दे देगा। तो गाइस इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर जो आपकी आउटपुट निकल कर आएगी वो आएगी HY स्पेस RA। तो जी हाँ गाइस यहाँ पे ये जो स्पेस को भी एक पोजीशन की तरह यहाँ पे ये काउंट करेगा, एंड आपको जो आउटपुट देगा वो H से शुरू करेगा, एंड जो 5 लेटर्स जहां पर कंप्लीट हो जाएंगे वहां पर ये एंड कर देगा आपके टेक्स्ट को, तो वहीं तक आपको ये जो टेक्स्ट है वो प्रोवाइड करेगा। तो गाइस इस वाली चीज को भी अभी हम जो है वो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम वही लेआउट है, मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 3 एक एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद गाइस अभी हम चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में। तो ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद जैसे ही हमारा बटन 1 डॉट क्लिक मीन्स की बटन 1 क्लिक होता है तो क्या होना चाहिए, जो हमारा लेबल 1 का टेक्स्ट है वो हमारा जो सेगमेंट वाला ब्लॉक ही आपको मिल जाता है, इसकी जो आउटपुट मिलेगी उसमें सेट हो जाना चाहिए। तो सेगमेंट के अंदर गैस यहाँ पे हमें टेक्स्ट देना है, फिर स्टार्ट देना है, एंड लेंथ देना है। तो बेसिकली गैस यहाँ पे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट में आएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट हम डालेंगे, एंड जो स्टार्ट है स्टार्ट के अंदर गाइज हमें जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 है उसके अंदर हम एक नंबर डालेंगे तो वो आएगा, एंड लेंथ में जो हमने थर्ड टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा। सो गाइज ये थी इतनी सी चीज़, एंड अभी हम क्या करते हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर आपको जो हमारी स्क्रीन है वो दिख रही होगी, हमारी मोबाइल स्क्रीन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल टैगी रक्षक का ही एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे टैगी रक्षक, एंड जो स्टार्ट है स्टार्ट के अंदर गाइज हमने जो मैंने पहले अभी आपको एग्जांपल दी वहाँ पर मैंने लिया था आई थिंक 4, तो 4 मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ, एंड जो हमारा लेंथ थी वो थी 5। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ, एंड अभी मैं क्या करता हूँ चेक नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ, एंड आप देख सकते हो जैसी मैंने आउटपुट आपको कही थी वैसी ही यहाँ पर आपको मिल रही है HY स्पेस RA। एंड इसी के साथ साथ गाइज अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ तो जो स्टार्ट वैल्यू है उसको मैं 7 कर देता हूँ, एंड जो लेंथ है उसको मैं 5 ही रहने देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए RAKSH। तो मैं यहाँ पे चेक नाउ पर क्लिक करता हूँ, एंड आप देख सकते हो RAKSH हमारे पास आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ रही है हमारे लेबल 1 के टेक्स्ट के अंदर। सो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं हमारे रिप्लेस ऑल टेक्स्ट के ब्लॉक के बारे में, जो कि हमारा थर्ड ब्लॉक। तो इसमें गाइस बेसिकली जो काम होता है वो होता है आपके फाइंड एंड रिप्लेस का ही काम होता है, जो कि आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में कर सकते हो। वही चीज गाइस आप इसमें कर सकते हो कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जो है वो एक टेक्स्ट या पैराग्राफ इसको देके उसमें रिप्लेस करवा सकते हो। तो बेसिकली गाइस अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो टैगी रक्षक की ही मैं एग्जांपल लूंगा। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने टेक्स्ट के अंदर दे दिया टैगी रक्षक, एंड जो पीस है मीन्स की किस चीज को मुझे रिप्लेस करवाना है उसमें मैंने दे दिया अकेला टैगी, ठीक है। तो उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेगमेंट का, मीन्स की रिप्लेसमेंट में आपको क्या डालना है। तो वहां पर अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल डाल देता हूँ तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी टेक्निकल रक्षक। सो गाइस इस ब्लॉक का भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं जैसा हमने पिछले वाले ब्लॉक के अंदर किया था। तो ये चीज़ ऐसे ही रहनी चाहिए, हमें 3 चीज़ें ही चाहिए, यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो अभी हम सिंपली जाते हैं हमारे ब्लॉक सेक्शन में। तो ब्लॉक सेक्शन में गाइस जैसे हमारा बटन 1 क्लिक होगा तो जो हमारा लेबल 1 का टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, वो हमारी जो आउटपुट हमें मिलेगी रिप्लेस ऑल टेक्स्ट के ब्लॉक से वो होनी चाहिए। तो ये आपका ब्लॉक है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आओ, एंड टेक्स्ट के अंदर हमें क्या देना, हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट देना है। सेगमेंट के अंदर हमें जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो टेक्स्ट देंगे वो रखेंगे, एंड रिप्लेसमेंट में जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये तीनों लगा देता हूँ। सो गाइज ये थे हमारे सिंपल से ब्लॉक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको लाइव टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये स्क्रीन जो है वो हमारी दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले वही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैगी रक्षक डाल दिया, एंड फिर रिप्लेसमेंट मीन्स की सेगमेंट जो हमें चाहिए जिसको हमने रिप्लेस करना है वो मैं डाल देता हूँ टैगी, एंड जो रिप्लेसमेंट में हमें देना है मीन्स की जो रिप्लेस करवाना है, जो वर्ड हमें चाहिए रिप्लेस करने के बाद वो है टेक्निकल। तो TECHNICAL मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंड अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेक नाउ पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमारा जो लेबल 1 का टेक्स्ट है वो हो चुका है टेक्निकल रक्षक। तो ये चीज़ थी हमारी रिप्लेस ऑल टेक्स्ट का ब्लॉक।
सो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ ब्लॉक की, जो कि हमारा कंटेंट्स का ब्लॉक। सो गाइस ये ब्लॉक जो है वो बेसिकली आपको हाँ या ना के अंदर जो है वो आउटपुट देगा, मींस की ट्रू या फॉल्स। तो बेसिकली गाइस इस ब्लॉक से आप चेक कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ, मींस की जो भी आप इसको टेक्स्ट के अंदर कोई भी टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर चीज है या नहीं है। तो बेसिकली गाइस मैं दोबारा से यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, किसी और चीज की लेते हैं। चलो तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी चीज की। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये गाइज मैंने एग्जांपल ले लिया कि मैं टेक्स्ट के अंदर दे रहा हूँ। तो पीस के अंदर गाइज जस्ट मान लो कि मैं यहाँ पे माई दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो हमारा सब्सक्राइब टू माय चैनल ये जो मैंने टेक्स्ट दिया है इसके अंदर माई वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बेसिकली करता है, यहाँ पे माई चैनल में माई यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आपको जो वो ट्रू जो है वो रिटर्न कर देगा। एंड आप लॉजिक्स के ब्लॉक्स के साथ इसको वर्कआउट कर सकते हो, आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड इसी में गाइज अगर मैं यहाँ पे यही चीज टेक्स्ट में देता हूँ एंड पीस के अंदर अगर मैं चेक करता हूँ कि इसमें अवर वर्ड आ रहा है OUR, तो गाइज ये मुझे जो है फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब टू माय चैनल के अंदर कहीं पर भी अवर वर्ड जो है वो नहीं है। सो गाइस इस वाले ब्लॉक्स को भी हम जो है वो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं हमारे पास, जैसा कि हमने लिया था पहले भी। तो इनमें से एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो अभी हम बेसिकली, आपको UI का पहले ही पता है कैसी चल रही है, तो हम चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारे पास बटन 1 डॉट क्लिक हो रहा है तो हमारा लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो सेट होना चाहिए, जो भी हमारे पास कंटेन्स ब्लॉक की आउटपुट होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेन्स का ब्लॉक ले लेते हैं। तो ये हमारा कंटेन्स का ब्लॉक, तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा एंड यहाँ पे लगा दूंगा। इसके बाद गाइस टेक्स्ट के अंदर में डालना है टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो हम टेक्स्ट रखेंगे वो, एंड पीस में हम देंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट। सो गाइस ये थी इतनी सी चीज। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो लाइव टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये जो स्क्रीन है हमारी दोबारा से दिख रही होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, हम जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर डाल देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब टू माय चैनल पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस जो हमने यहाँ पे पीस मीन्स की जो हमने फाइंड करना है कि इसमें है या नहीं, वो चीज़ डाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माई लिख देता हूँ। माई इसके अंदर है, आपको पता है, मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ चेक नाउ पे, एंड आप देख सकते हो जो हमें रिजल्ट मिला वो ट्रू है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ट्रू या फॉल्स के अंदर आपको जो है वो ये चीज़ रिटर्न करेगा। आप इससे ट्रू या फॉल्स चेक कर सकते हो कोई चीज़ इसमें है या नहीं है। इसी के साथ साथ गाइज अगर मैं अभी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ TO2 लिखकर, मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ, अभी भी यहाँ पे ये ट्रू ही है क्योंकि 2 भी वर्ड इसमें आ रहा है। लेकिन गाइज अभी हम चेक करते हैं कि अगर मैं 2 को T छोटा कर देता हूँ एंड ऊपर जो T है मेरा वो कैपिटल में है, तो अगर मैं अभी चेक करूँ तो आप देख सकते हो ये जो है वो फॉल्स हो चुका है। मीन्स की ये केस सेंसिटिव है। मीन्स की केस सेंसिटिव का मतलब अगर कोई स्मॉल लेटर है तो वो स्मॉल ही में ही चेक करेगा, अगर कोई कैपिटल है तो कैपिटल में ही चेक करेगा, जो भी आपने डाला है उसके हिसाब से। दी तो वीडियो को गाइस लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।